हरे कृष्ण एवरीवन। हम मॉर्निंग की क्लास में रूप गोस्वामी जी द्वारा विरचित उपदेशामृत को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। चौथे श्लोक को पढ़ रहे हैं। ये आज हमारा जल्दी खत्म हो जाएगा और हम फिफ्थ श्लोक को शुरू कर लेंगे। टोटल 11 श्लोक है उपदेशामृत में। श्लोक है ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम् आख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजते चैव षड्विध प्रिय लक्षणम्। तो रूप गोस्वामी जी ने बताया कि 6 लक्षण हैं जिनसे भक्तों का आपस में प्रेम बढ़ सकता है। दान देना, दान स्वीकार करना, किसी के मन की बात जानना और अपने मन की बात बताना, दूसरों से प्रसाद लेना और प्रसाद देना। तो यहाँ पे कल तक हम लोगों ने चर्चा करी कि दान देने और दान लेने का अर्थ है, या गिफ्ट लेने गिफ्ट देने का अर्थ क्या है, कि भगवान कृष्ण के नाम का उपहार दो सबको और उनसे वही उपहार स्वीकार करो। गुह्यम आख्याति प्रचिति की मतलब ये है कि अगर आपने कोई भगवान के विषय में कुछ पूछना है या अपने कोई मन की बात शेयर करनी है, तो उन लोगों से करो जो आपकी बात को समझते हैं, आपका मजाक नहीं बनाएंगे। या भक्तों के साथ मत करो जो आपका मजाक उड़ाएंगे, फिर वो आप भक्ति के मार्ग से पीछे हट सकते हो ये सब बातों के साथ। प्रसाद का तुम्हें पता ही है कि जैसे मंदिर में संडे फीस्ट होता है, वहां पे कभी जाओ, कभी भक्तों को अपने घर पे बुला के प्रसाद खिलाओ। तो ये 6 लक्षण हैं, ये हमने पढ़ लिया था और हम इसके लास्ट पैराग्राफ पे थे। तो कहते हैं निष्कर्ष यह है कि हमें सदैव भक्तों की संगति करनी चाहिए, भक्ति के नियमों का पालन करना चाहिए, आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना चाहिए तथा गुरु के आदेशों का पूर्णतः पालन करना चाहिए। इस प्रकार हम अपनी भक्ति तथा सुप्त कृष्ण भावनामृत को विकसित कर सकेंगे। जो भक्त ना तो नव दीक्षित हैं, ना ही महाभागवत बहुत उन्नत भक्त हैं, किंतु जो भक्ति की मध्यम अवस्था में है, उनसे यह उपेक्षा की जाती है कि वह भगवान से प्रेम करें, भक्तों से मित्रता करें, अज्ञानियों पर कृपा करें, ईर्ष्यालु और आसुरी व्यक्तियों का परित्याग कर दें। इस श्लोक में भगवान के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करने और भक्तों से मित्रता करने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। यहाँ पे क्या बताया गया है, 3 प्रकार के भक्त होते हैं। एक तो नए नए भक्ति में आए हैं, बहुत ज्यादा पता नहीं है भक्ति के बारे में। एक है थोड़े से मीडियम लेवल के हैं, कि वो बहुत उन्नत नहीं है भक्ति में, लेकिन कुछ कुछ जानकारी है उनको। एक है जो महाभागवत है, जो फर्स्ट क्लास की कैटेगरी है। तो क्या करना चाहिए, जो भक्ति में अभी अभी नए आए हैं उनके प्रति दया रखनी चाहिए। उन लोगों को अपने एक्सपीरियंस के द्वारा उनका मार्गदर्शन करना चाहिए। जो भक्ति में आपसे आपको लगे थोड़ा कम है या अभी अभी आए हैं, जो आपके समान लेवल के हैं उनसे मित्रता करनी चाहिए। कोई अन्य व्यक्ति भी भक्ति कर रहा है, आपके समान लेवल का है, उससे दोस्ती करो। और जो आपसे ऊपर है उनका आदर करो, और जो वो बताते हैं वो करो। ऐसे 3 लेवल है, थर्ड सेकंड फर्स्ट। और जो मध्यम स्तर के भक्त हैं उनको अज्ञानी, अगर कोई अज्ञानी है उसके ऊपर तो कृपा करनी चाहिए कि चलो बता दिया कि भाई कोई बंदा भगवान की भक्ति नहीं करता, तो उसको थोड़ा गाइड कर दिया। लेकिन जो व्यक्ति भगवान से ईर्ष्या करते हैं, भगवान की हमेशा निंदा करते रहते हैं, उनसे बच के रहना चाहिए। और पूरे श्लोक में क्या बताया गया है कि भगवान और भक्तों के साथ कैसे व्यवहार करना है, कैसे रहना है यहाँ पे जगत में। ददाती सिद्धांत के अनुसार उन्नत भक्त को अपनी आय का कम से कम 50% भाग भगवान तथा उनके भक्तों की सेवा में व्यय करना चाहिए। श्रील रूप गोस्वामी ने अपने जीवन में ऐसा ही उदाहरण प्रस्तुत किया है। अपने रिश्तेदारों को अपनी, कहाँ है, हाँ, जब उन्होंने संन्यास लेने का निर्णय किया तो उन्होंने अपने जीवन की कमाई का 50% कृष्ण की सेवा में, 25% अपने रिश्तेदारों को दिया, 25% व्यक्तिगत आपात स्थितियों के लिए बचा कर रखा। इस उदाहरण का अनुसरण सभी भक्तों को करना चाहिए। अपनी आय का जो भी हिस्सा हो उसका 50% कृष्ण तथा उनके भक्तों के लिए खर्च करना चाहिए। इससे ददाती की मांग पूरी होती है। यहाँ पे क्या बताया गया है, ये क्वेश्चन आएगा जो लोग भक्ति शास्त्री का एग्जाम देंगे उनको, कि रूप गोस्वामी जी ने कौन सा आदर्श प्रस्तुत किया है।
रूप गोस्वामी जी बहुत उच्च पद पर थे, नवाब हुसैन के यहाँ पे जॉब करते थे, बहुत अच्छी इनकी सैलरी थी, दोनों भाइयों की, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी की। जब इनको महाप्रभु ने आदेश दिया कि थोड़ी देर के लिए सेवा कर ले, नौकरी कर ले, फिर उसका त्याग करके भगवान की भक्ति में लगे, उनके पास आए, तो जब रूप गोस्वामी जी ने नौकरी छोड़ी तो उनके पास इतना अधिक धन था कि एक पूरी बोट, बहुत बड़ी बोट थी, वो धन से भर गई, पूरी नाव भर के वो धन की लेके आए थे। तो उन्होंने धन का किया क्या, उन्होंने 50% धन तो बांट दिया, ब्राह्मणों को, वैष्णवों को, जो भगवान के नाम का प्रचार करते हैं उनको बांट दिया इतनी बड़ी संपत्ति का हिस्सा, और 25% दे दिया अपने परिवार वालों को, रिश्तेदारों को। जो 25% बच गया वो उन्होंने एक साहूकार के यहाँ पे जमा कर दिया, कि कभी उनको लगा कि अब दोनों भाई बहुत बड़ी पोजीशन पे थे ये लोग, मतलब नवाब इनसे पूछे बिना कोई काम नहीं करता था, इवन किसी राजा के साथ के ऊपर चढ़ाई करनी है, किसी ने आक्रमण कर दिया, इससे बचना है, वो सारी बातें भी इनसे पूछ के करता था। तो रूप गोस्वामी को लगा कि अगर वो जॉब छोड़ के ऐसे सीधे चले जाएंगे दोनों भाई, तो नवाब को गुस्सा आएगा, और नवाब कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा करेगा ताकि उनको रोके यहाँ पे। तो रूप गोस्वामी ने क्या किया, 25% धन किसी साहूकार के पास छोड़ दिया अपना। अब जब रूप गोस्वामी तो चले गए नवाब की नौकरी छोड़कर, सनातन गोस्वामी ने क्या किया, दोनों भाई थे ना, सनातन गोस्वामी ने क्या किया, दरबार से छुट्टी ले ली, कहा कि भाई मेरी तो तबीयत खराब नहीं है, खराब है, मैं नहीं आ सकता नौकरी करने। छुट्टी लेके ये सब लोगों को अपने घर पे बुलाए, ब्राह्मणों इत्यादि को, वैष्णव को, और श्रीमद् भागवतम पढ़े। ये बात नवाब के कान तक पहुंच गई, उसको गुस्सा आया, वो खुद एक बार देखने आया, वो अपने साथ वैद भी लेके आया, शाही वैद, उसने बोला कि तो देखा वहां पे भागवत चल रही है। तो उसने, नवाब ने बोला कि भाई मैंने तो आप लोगों को छुट्टी दी थी कि आप थोड़ा रेस्ट कर लो, है ना, आपकी तबीयत खराब है, और आप तो ये झूठ बोल के यहाँ पे छुट्टी मना रहे हो अपना, यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है। तो उसने सनातन गोस्वामी ने बोला कि अब वो उनकी नौकरी नहीं कर पाएंगे। तो नवाब को गुस्सा आया, नवाब ने सनातन गोस्वामी को जेल में डाल दिया। अब जेल में उनको डाल दिया, बचे कैसे, अब जो साहूकार के पास 25% धन छोड़ा था, उन अशरफियों को ये रिश्वत इत्यादि, ऐसा नहीं कि अब से चलती है, ये पुराने जमाने से चल रही है ये, उस जमाने में भी ये भ्रष्टाचार था, रिश्वत इत्यादि चलती थी। तो साहूकार का धन मंगवाया और उसको जेलर को दिया, और छूट गए जेल से। इस प्रकार उस धन को उपयोग किया, आपातकालीन स्थितियों के लिए 25% धन उन्होंने बचा के रखा था, जो बाद में सनातन गोस्वामी के काम आया। कहते इस प्रकार अपनी आय को वितरित करना चाहिए। लेकिन आज के जमाने में अगर हम देखें तो खर्चे बहुत ज्यादा है परिवारों के, 50% डोनेट करके नहीं सरेगा। हस्बैंड वाइफ दोनों कमाते हैं तब भी खर्चे पूरे नहीं होते। तो आइडली तो 10% कहते हैं इनकम का डोनेट करना चाहिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि 10% दे के भी घर का खर्चा पूरा नहीं होगा, तो कम से कम कुछ हिस्सा अपनी इनकम का, जो भी आपको सही लगे, आपको सही लगता है कि भाई इतना हम हर महीने निकाल सकते हैं, एक अलग से गुल्लक लगा लो, चाहे गुल्लक लगा लो, चाहे कोई बैंक अकाउंट एक अलग से रख लो। तो करना क्या है कि जो भी धन होगा, जब आपके पास कोई इनकम आती है, सैलरी आती है, या बिजनेस का कोई प्रॉफिट आता है, एक पर्टिकुलर अमाउंट उसमें डाल दो, जितना भी मन करे। आपको लगता है मैंने 500 डालना है, 1000 डालना है, 200 डालना है, उसको डालो। ये महिलाएं भी कर सकती हैं, उनको पति देते हैं ना घर खर्चे के लिए, कुछ ना कुछ तो मिलता है, या हम कहीं पे जाते हैं तो कोई शगन इत्यादि ही इकट्ठे हो जाते हैं, मायके जाए कहीं जाए, महिलाएं भी बचा सकती है, इवन जो वर्किंग नहीं है वो भी सेविंग कर सकती हैं। तो कुछ ना कुछ एक गुल्लक लगाओ और उसमें निकाल दो, और फिर जब मंदिर जाओ तो वहां पे वो
दे सकते हो भगवान की सेवा के लिए। तो ये सबको करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार धन की शुद्धि हो जाती है। जैसे भगवत गीता मैराथन चलता है अ, दिसंबर में, जनवरी के महीने में, तो एकदम से कोई आपको बोलेगा 11 भगवत गीता डोनेट करनी है, 21 करनी है, तो कई बार 2-3 हजार भी जेब से निकालना मुश्किल लगता है। लेकिन देखा जाए तो अगर हर महीने हम 200 रुपया निकालें तो आपके पास आसानी से भगवत गीता में डोनेशन देने के लिए पैसे हो जाएंगे। दिल खोल कर दान देना चाहिए। एक्चुअली तो दान समर्था से ज्यादा देना चाहिए, पर अगर नहीं दे सकते कम से कम कुछ हिस्सा तो जरूर निकालना चाहिए, अन्यथा धन की शुद्धि नहीं होती। और जो लोग दान देते हैं उनके पास वैसे ही कोई कमी नहीं रहती जीवन में। ऐसा नहीं कि दान दे दिया अब क्या होगा, अब हमारे पैसे कम हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता, कभी भी नहीं होता। मैंने बहुत बार देखा है, जितना डोनेशन करते हैं उससे कई गुना अधिक ही आ जाता है। तो करना चाहिए। अगले श्लोक में श्री रूप गोस्वामी हमें बताते हैं कि किस प्रकार वैष्णव को मित्र के रूप में चुनना चाहिए और वैष्णव की सेवा किस प्रकार करनी चाहिए। अब यहाँ तक तो बता दिया कि भक्तों में मैत्री का संबंध होना चाहिए, कैसे भक्तों आपस में प्रेम का आदान प्रदान कर सकते हैं, सब बता दिया। अब भी इससे नेक्स्ट श्लोक में बताएंगे कि अभी मित्र को चुनना कैसे है। अब मित्र को के साथ संबंध अच्छा कैसे बनाना है वो तो पता लग गया, लेकिन मित्र को चुने कैसे, है ना। किसको अपना मित्र बनाए वो अगले श्लोक में बताया गया है। अगला श्लोक हम आज शुरू कर रहे हैं। ये श्लोक है, कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा द्रियेत दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्तमीशं शुश्रूष भजन विज्ञान मन्य निंदादिशून्यम हृदयम अपसिप्त संलब्ध्या। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, ये इंग्लिश में आ रहा है ना, इसको हिंदी में करते हैं पहले। अगर आप उसको गूगल पे ढूंढेंगे कभी, आपके पास अगर बुक नहीं है तो आप लिखना NOI। इसको इंग्लिश में नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहते हैं इस बुक को। उपदेशामृत करके सर्च करेंगे तो शायद ना आए, NOI लिखना तो मिल जाएगा। इसमें रूप गोस्वामी जी 5वें श्लोक में बताते हैं कि मनुष्य को चाहिए जो भक्त भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करता है उसका मानसिक सम्मान करे, जो भक्त दीक्षा ले चुका है और अर्चा विग्रह की पूजा में लगा हुआ है उसे विनम्र प्रणाम करें, और जो शुद्ध भक्त अनन्य भक्ति में लीन है और जिसका हृदय अन्यों की निंदा करने की प्रवृत्ति से पूर्णतः रहित है उसकी संगति करे और उसकी निष्ठा पूर्वक सेवा करे। 3 कैटेगरीज बताई हैं रूप गोस्वामी ने, कि अगर कोई भगवान का नाम लेता है तो उसका सम्मान करना चाहिए। आपने देखा कोई माला कर रहा है, जाप कर रहा है, उसका सम्मान होना चाहिए। अगर जिन व्यक्तियों की दीक्षा हो चुकी है और जो भगवान की अर्चा विग्रह की पूजा करते हैं, जैसे अंजलि माता जी बनाते हैं ना, फूल सेवा करते हैं भगवान के लिए, माला बनाते हैं, दीक्षा भी हो चुकी है, उनको प्रणाम करें, मतलब उनका आदर करें, प्रणाम करें उनको। और जो अनन्य भक्त हैं, अनन्य भक्त किसको कहते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं भगवान के लिए, हम्म, कृष्ण का होकर कृष्ण की भक्ति करना, जिनकी ये मानसिकता है, जो अनन्य भक्ति में लगे हुए हैं और जो किसी की भी निंदा नहीं करते। देखो निंदा का कितना अधिक भक्ति में, निंदा से दूर रहने के लिए बोला गया है, कि रूप गोस्वामी अपने श्लोक में लिख रहे हैं कि जो निंदा करने से पूर्णतः रहित है उनकी संगति करनी चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। अब कुछ लोग हमेशा दूसरों की निंदा करते रहते हैं, अगर आप उनके पास बैठेंगे तो आपको भी 4 लोगों की चुगलियां करनी ही पड़ेंगी। तो ऐसे लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए, जो निंदा नहीं करते उनकी संगति करनी चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। तात्पर्य पढ़ते हैं। पिछले श्लोक में वर्णित 6 प्रकार के प्रेम पूर्ण आदान प्रदान को बुद्धिमानी से लागू करने के लिए हमें सावधानी पूर्वक विवेक के साथ उचित व्यक्तियों का चयन करना चाहिए। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी सलाह देते हैं कि हमें वैष्णवों से उनकी स्थिति के अनुसार उचित तरीके से मिलना चाहिए।
इस श्लोक में वे हमें बताते हैं कि 3 प्रकार के भक्तों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी, अब यहाँ पे क्या बताया गया है इस श्लोक में, बताया गया है कि पिछले श्लोक में जो 6 चीजें बताई गई, दान देना, दान लेना, मन की बात पूछना, बताना, प्रसाद देना, प्रसाद लेना, अब ये किसके साथ करें, इसके लिए लोग भी तो होने चाहिए। तो अपने मित्र का चुनाव कैसे करें, वो बहुत ध्यान देने वाली बात है। अगर आपका मित्र अच्छा है ना, तो वो आपको नीचे नहीं गिरने देगा। हो सकता है बहुत बार हमें जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, अच्छे बुरे दिन सबके चलते रहते हैं, लेकिन जिसका सर्कल बहुत अच्छा है, तो भले ही बुरे दिन भी होंगे ना, वो आपको निकाल के ले जाएंगे उसमें से। भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ गई, मंदिर आना छोड़ दिया, भक्ति करनी छोड़ दी, अगर आपका सर्कल अच्छा है, वो आपको दोबारा से भक्ति के मार्ग में ले आएंगे। पूछेंगे वो व्यक्ति क्यों नहीं आ रहा, आपसे मिलेंगे, आपसे पूछेंगे आप मंदिर क्यों नहीं आ रहे, आया कीजिए, हम लोग सब आपको याद करते हैं। तो व्यक्ति जब ऐसी बातें सुनता है, तो उसको सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस फील होती है कि मैं भी कुछ हूँ, मुझे भी लोग याद करते हैं, फिर आपको फोन करेंगे। तो वो भक्ति के मार्ग से आपको गिरने नहीं देंगे। तो लेकिन सर्कल बहुत ध्यान से अपना चूज करना चाहिए फ्रेंड्स का। अगर आपके दोस्तों का सर्कल ऐसा है कि निरी भौतिकवादी बातें हैं सारा दिन, दुनियावी बातें ज्यादा हैं, भगवान से कुछ लेना देना नहीं है, फिर वो सर्कल भक्ति के मार्ग में नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप बिजनेसमैन हैं या जॉब करते हैं, तो वहां भी बहुत सारे लोगों से डील करना पड़ता है। अब जरूरी तो नहीं कि हर बंदा भक्त हो या भगवान में श्रद्धा ही हो, और हर इंसान की तो जॉब थोड़ा ना छोड़ के बैठ जाएंगे, बिजनेस थोड़ा ना छोड़ के बैठ जाएंगे। तो अगर कभी ऐसी आ जाए अवस्था, तो उतनी ही बात करो जितनी काम के लिए जरूरी है, जितनी बिजनेस के लिए, जॉब के लिए जरूरी है, उतनी ही बात करो। अननेसेसरी लोगों की लाइफ में इन्वॉल्व मत हो। हम्म, तो उससे फिर आप थोड़ा सा आपका रिलेशनशिप भी बना रहेगा, और जो भक्तों की संगति है उससे बचे भी रहेंगे, काम की बात ही करनी है सिर्फ। और अब भी कभी कभी जिंदगी में ना आपकी किसी से नहीं बनती, सपोज बहुत बार ऐसा होगा, सब लोगों से तो बनती नहीं है, किसी से बनती है, किसी से नहीं बनती। तो कभी भी किसी के साथ अपना रिलेशनशिप नहीं खराब करते। अगर आपको लगता है किसी दूसरे व्यक्ति का, सामने वाले का जो टेम्परामेंट है आपके साथ मैच नहीं कर रहा, फ्रीक्वेंसी दो लोगों की मैच नहीं कर ली, चाहे वो घर के ही दो लोग हो सकते हैं, या फिर ऑफिस के दो लोग हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं, दो लोगों की आपस में टेम्परामेंट मैच नहीं कर रहा, विचारधारा मैच नहीं कर रही, कभी भी किसी को ना एकदम से छोड़ते नहीं होते कि बस हम दोनों के टेम्परामेंट मैच नहीं करते, हमने बुलाना ही छोड़ दिया। थोड़ा सा दूरी बना लो। दूरी बनाने से क्या होता है, रिश्ता भी बच जाता है, और अननेसेसरी दूसरा व्यक्ति आपको परेशान भी नहीं करता। तो हमेशा अगर आपकी किसी से नहीं बनती, तो रादर देन कि उनको गलत बोल के या वो आपको गलत बोले, ऐसे किसी रिश्ते का अंत करने से अच्छा है थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट कर लो। डिस्टेंस क्रिएट करने से आपके रिश्ते बहुत अच्छे बन सकते हैं। और कई बार ऐसे भी होता है किसी की आज आपसे नहीं बनती, आज आपकी विचारधारा नहीं मिलती, हो सकता है कल को मिलने लग जाए। और ये भी हो सकता है किसी व्यक्ति से कोई काम भी तो पड़ सकता है ना, ऐसे तो यानी अब मैन इज अ सोशल एनिमल, कभी को काम भी पड़ सकता है। तो अगर आप बिल्कुल ही उनसे कट ऑफ हो जाएंगे, फिर आपको ही शर्म आएगी उनको बुलाने में। तो जिनसे बनती है उनसे थोड़ा सा ज्यादा बात कर लो, कोई भगवान का भक्त है ज्यादा मेलजोल बढ़ा लो, नहीं है तो थोड़ा दूरी बना लो, बस यही जीवन में इसको फॉलो करना है। बाकी तो हर एक का अपना ओपिनियन है। इस श्लोक में वे हमें बताते हैं, अब यहाँ पे रूप गोस्वामी क्या बता रहे हैं कि 3 प्रकार के भक्तों से कैसे व्यवहार करना चाहिए, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी।
तो भक्तों को तीन श्रेणियों में डिवाइड कर दिया। कनिष्ठ, कनिष्ठ मतलब नीचे की कैटेगरी, सबसे नीचे की कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी है कनिष्ठ। मध्यम मतलब सेकंड कैटेगरी, और उत्तम अधिकारी मतलब फर्स्ट क्लास कैटेगरी। तीन प्रकार के भक्त हैं। कनिष्ठ अधिकारी कौन है? कनिष्ठ अधिकारी एक नव दीक्षित भक्त है जिसने आध्यात्मिक गुरु से हरिनाम दीक्षा प्राप्त की है और कृष्ण नाम के जाप करने का प्रयास कर रहा है। हमें ऐसे व्यक्ति को मन में कनिष्ठ वैष्णव के रूप में सम्मान देना चाहिए। अब किसी की दीक्षा हो गई, दीक्षा मिल गई किसी को, अब वो भगवान के नाम का जाप भी कर रहा है वो व्यक्ति, तो उसको क्या करना चाहिए? सम्मान देना चाहिए। थर्ड कैटेगरी का पता लग गया कौन कौन आते हैं इसमें। कनिष्ठ अधिकारी आते हैं। कनिष्ठ अधिकारी के दो गुण क्या है? कि एक तो उसकी दीक्षा हो गई है, दूसरा वो भगवान के नाम का जाप भी कर रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? उनको सम्मान देना चाहिए। मध्यम अधिकारी ने आध्यात्मिक गुरु से आध्यात्मिक दीक्षा प्राप्त की है, वह भगवान की दिव्य प्रेम में सेवा में पूरी तरह से लगा हुआ है। अब जिनकी ब्राह्मण दीक्षा हो गई है, आध्यात्मिक गुरु से दीक्षा ले ली और भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, उनके साथ क्या करना है? मध्यम अधिकारी को भक्ति सेवा के मध्य में स्थित मानना चाहिए। अब मध्यम अधिकारी का भी सम्मान करना है। जो लोग भगवान की, एक तो है कि जिनकी हरिनाम दीक्षा हुई और जो मंत्र का जाप कर रहे हैं, उनका भी सम्मान करना है। जो मध्यम अधिकारी है, दीक्षा हुई और साथ में भगवान की सेवा भी कर रहे हैं, उनका बहुत आदर करना चाहिए, बहुत रिस्पेक्ट देनी चाहिए उनको। उत्तम अधिकारी या सर्वोच्च व्यक्ति वे है जो भक्ति सेवा में बहुत आगे है। जैसे ऊपर बताया गया, उत्तम अधिकारी को दूसरों की निंदा करने में कोई रुचि नहीं होती, उसका हृदय पूरी तरह से स्वच्छ होता है, वह विशुद्ध कृष्ण भावनामृत की सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर चुका होता है। ऐसे रूप गोस्वामी, शील रूप गोस्वामी के अनुसार ऐसे महाभागवत पूर्ण वैष्णव की संगति और सेवा वांछनीय है। जो उत्तम अधिकारी हैं उनका गुण क्या है? उनका गुण यह है कि वो निंदा नहीं करेंगे, भगवान के नाम का जाप करेंगे और भगवान की सेवा भी करेंगे। अब वो महाभागवत है, उनकी संगति करनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे उनके साथ आप रहेंगे तो उनके गुणों को आप भी ग्रहण कर लेंगे। तो तीन भक्तों की कैटेगरीज, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम। कनिष्ठ जिनकी दीक्षा होगी, जो नाम जाप कर रहे हैं, थर्ड कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी मध्यम अधिकारी जिनकी दीक्षा होगी और भगवान की सेवा भी कर रहे हैं नाम जाप के साथ साथ। फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है? उत्तम अधिकारी। उत्तम अधिकारी मतलब जिनकी दीक्षा हो गई, भगवान के नाम का जाप कर रहे हैं, भगवान की सेवा भी कर रहे हैं और साथ साथ क्या कर रहे हैं? निंदा नहीं कर रहे किसी की। कनिष्ठ अधिकारी अर्थात जो भक्ति के निम्न स्तर पर स्थित है, जिसकी रुचि केवल मंदिर में देवता की पूजा करने में है, उसे नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे ना कोई ट्रांसलेशन में मिस्टेक होएगी, ऐसे ये लाइन नहीं आनी चाहिए। ऐसे भक्त का वर्णन श्रीमद् भागवतम के 11वें अध्याय में 11:247 में दिया गया है, जिसमें कहा गया है, आचार्यम एवं हरये पूजनम यह श्रद्धयेते नाथ भक्तेषु कणेषु स भक्त प्रकृतः समृतः। जो व्यक्ति जो मंदिर में देवता की पूजा में बहुत निष्ठा से लगा रहता है, लेकिन जो यह नहीं जानता कि भक्तों या सामान्य लोगों के प्रति कैसे व्यवहार करना चाहिए, उसे प्राकृत भक्त या कनिष्ठ अधिकारी कहा जाता है। अब यहाँ पे कनिष्ठ अधिकारी का एक और गुण बता दिया। पहले क्या बताया था? कि उसकी दीक्षा हो गई और जाप कर रहा है भगवान के नाम का। लेकिन कनिष्ठ अधिकारी जो थर्ड कैटेगरी का भक्त होता है, वो कैसा होता है? भगवान की पूजा में तो बड़ा मन लगाएगा, भगवान का पूरा आदर करेगा, लेकिन बाकी भक्तों के साथ कैसे व्यवहार करना है, हाँ, और सामान्य लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है, कैसे उनका आदर करना है, वो नहीं उसे पता होता। वो सिर्फ भगवान का आदर करता है, दूसरे लोगों का या दूसरे भक्तों का आदर नहीं करता। इसको कहते हैं कनिष्ठ अधिकारी। उसको ये नहीं पता होता कि भक्तों की संगति का कितना अधिक महत्व है, भक्तों का कैसे सम्मान देना है, उसको नहीं पता होता ये। उसके लिए भगवान ही सब कुछ है। इसलिए मनुष्य को स्वयं को कनिष्ठ अधिकारी के पद से ऊपर उठाकर मध्यम अधिकारी के पद तक पहुंचना होगा। तो अगर हमारा मन ऐसा है कि हमें भगवान में तो बहुत श्रद्धा है, लेकिन भक्तों को और सामान्य लोगों को हम ऐसी दृष्टि से देखते हैं कि ये हमारे बराबर के नहीं है, मैं इनसे क्यों बुलाऊं, क्यों इनके पास बैठूं,
तो अगर ऐसे मन में विचार आ रहे हैं तो कम से कम मध्यम अधिकारी के पद पर उठना चाहिए, अपने आप को एलिवेट करके सेकंड कैटेगरी तक लेके जाना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में 11.2.46 में मध्यम अधिकारी का वर्णन इस प्रकार किया गया है। ईश्वरे तदधिनेषु बालिशेषु द्विशत्सु च प्रेमी मैत्री कृपो अपेक्षा यह करोति स मध्यम। मध्यम अधिकारी वह भक्त है जो भगवान की पूजा प्रेम के सर्वोच्च पात्र के रूप में करता है, भगवान के भक्तों के साथ मित्रता करता है, ज्ञानियों पर दया करता है और स्वभाव से ईर्ष्यालु व्यक्तियों से दूर रहता है। मध्यम अधिकारी के गुण हमने देखे थे कि भगवान की सेवा करता है वो, है ना, दीक्षा भी हो चुकी है उसकी। अब उसमें और कनिष्ठ अधिकारी में फर्क क्या है कि जो मध्यम अधिकारी होता है वो भक्तों के साथ दोस्ती करता है। भक्तों से ऐसा नहीं है कि भक्त दिख गए तो भाग जाए वहां से कि मेरे को तो भगवान ही सब कुछ है, भक्तों के पास नहीं बैठना। भक्तों के साथ मित्रता करता है, जो अज्ञानी लोग हैं जिनको भक्ति के बारे में पता नहीं है, कोशिश करता है दया करके उनको भगवान के नाम के बारे में बताए, भगवान का नाम उनके मुख से निकलवाए। लेकिन जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, भगवान का मजाक उड़ाते हैं, उनसे वो दूर रहता है। तो हर एक व्यक्ति को कम से कम मध्यम अधिकारी के पद तक जरूर ऊपर उठना चाहिए। भक्ति को उचित रूप से विकसित करने का यही तरीका है। इसलिए इस श्लोक में श्रील गुरु गोस्वामी हमें बताते हैं कि विभिन्न भक्तों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसकी सलाह दी गई है। हम व्यवहारिक अनुभव से देख सकते हैं कि वैष्णव विभिन्न प्रकार के होते हैं। प्राकृत सहजीय सामान्य हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, फिर भी वे स्त्री धन और नशे के प्रति आसक्त रहते हैं। यद्यपि ऐसे व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं, फिर भी वे अभी पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुए हैं। ऐसे लोगों का मन में सम्मान करना चाहिए, लेकिन उनकी संगति से बचना चाहिए। जो लोग निर्दोष हैं लेकिन केवल बुरी संगति में बह गए हैं, उन्हें अनुग्रह दिया जाना चाहिए। यदि वे शुद्ध भक्तों से उचित निर्देशन प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन नव दीक्षित भक्तों को जो वास्तव में प्रमाणिक आध्यात्मिक गुरु द्वारा दीक्षित हैं और आध्यात्मिक गुरु के आदेशों को पूरा करने में गंभीरता पूर्वक लगे हुए हैं, उन्हें सादर प्रणाम करना चाहिए। यहाँ पे क्या बताया है, प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं कि इस श्लोक में हमें पता लगेगा कि अलग अलग कैटेगरी के भक्तों के साथ व्यवहार कैसे करना है और कैसे अपने मित्रों को चूज करना है, वो पता लगेगा इस श्लोक में। तो कहते हैं कि हम देखते हैं कि वैष्णव एक प्रकृति के नहीं होते, उनकी अलग अलग प्रकार के मंदिर में आप जाते हो, वहां पे भक्त आते हैं, तो हर एक की नेचर एक जैसी थोड़ा ना होती है, सबकी नेचर अलग अलग होती है। कुछ लोग प्राकृत सहजीय किसको कहा जाता है, प्राकृत सहजीय का मतलब है कि हरे कृष्ण महामंत्र का तो जाप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी स्त्री में मन है, फीमेल्स में बहुत अधिक रुचि है, धन में बहुत अधिक रुचि है, नशा करने में बहुत अधिक रुचि है। ऐसे लोग जाप तो कर रहे हैं भगवान के नाम का, लेकिन वो अभी पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुए। अब इसमें भी कैटेगरी हो सकती है कि एक व्यक्ति तो नशा छोड़ना चाहता है लेकिन उससे छूट नहीं रहा। हम्म, तो दूसरा व्यक्ति है कि वो जीभ के स्वाद में अननेसेसरी, कोई शरीर को नशे की ऐसी कोई आदत नहीं है, बस ऐसे ही शौकिया नशा करना है, समझ लो, है ना। तो अगर तो कोई व्यक्ति बुरी संगति में बह गया, चीज को छोड़ना चाह रहा है लेकिन छूट नहीं पा रही, तो उसको उसके प्रति दया दिखानी चाहिए, सम्मान करना चाहिए उसका। हम्म। और जो व्यक्ति जिनकी दीक्षा हो गई है और पूरी तरह से गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, उनका भी सम्मान करना चाहिए, दोनों प्रकार के लोगों का। लेकिन जो जबरदस्ती पता है कि भगवान के नाम का जाप ले कर रहे हैं, तो इन चीजों से दूर रहना है, ये जानते हुए भी फिर भी नशा, स्त्री, ये सब बातों में लगे रहते हैं सारा दिन, उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना चाहिए। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जाति, पंथ या रंग के भेदभाव के बिना सभी को अवसर दिया जाता है। सभी को इस आंदोलन में शामिल होने, हमारे साथ बैठने, प्रसाद लेने और कृष्ण के बारे में सुनने के लिए आमंत्रित किया जाता है।
जब हम देखते हैं कि कोई वास्तव में कृष्ण भावनामृत में रुचि रखता है और दीक्षा लेना चाहता है, तो हम उसे भगवान के पवित्र नाम के जाप के लिए एक शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं। जब कोई नव दीक्षित भक्त वास्तव में आध्यात्मिक गुरु से दीक्षा लेता है और भक्ति में लगा होता है, तो तुरंत उसे एक प्रमाणिक वैष्णव के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए और उसे प्रणाम किया जाना चाहिए। ऐसे कई वैष्णवों में से एक को भगवान की सेवा में बहुत गंभीरता से लगे हुए और सभी नियामक सिद्धांतों का सख्ती से पालन करते हुए, जप माला पर निर्धारित संख्या में माल जपते हुए और हमेशा यह सोचते हुए पाया जा सकता है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विस्तार कैसे किया जाए। ऐसे वैष्णव को उत्तम अधिकारी अर्थात अत्यंत उत्तम भक्त मानना चाहिए, उनकी संगति करनी चाहिए। अब कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत जो आंदोलन है, कृष्णा कॉन्शियसनेस का, इसमें हर एक को अवसर दिया जाता है। ये नहीं देखा जाता है कि ये इंडिया से है, ये अमेरिका से है, ये कनाडा से है, ये गोरा है, ये काला है, इसके पास धन अधिक है, इसके पास कम है, इसके पास शिक्षा अधिक है, इसके पास शिक्षा कम है। बिना किसी भेदभाव के सबको आमंत्रित किया जाता है कि वो भगवान की भक्ति में लगे। अब जब इतने सारे लोग आते हैं मंदिर में, उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रुचि रखते हैं कि मुझे और गीता भागवत के बारे में सुनना है और भगवान के बारे में जानना है। फिर जैसे वो मंदिर में क्लासें ज्वाइन करते हैं, अब उनका मन बन जाता है कि हमने दीक्षा लेनी है। जब उनका मन बन गया, रेगुलर रूप से मंदिर में उपस्थित होते हैं, सेवा करते हैं, तो फिर वो दीक्षा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और आध्यात्मिक गुरु से दीक्षा हो जाती है उनकी। हम्म। अब जिसकी दीक्षा होगी उसको प्रमाणिक वैष्णव, जैसे कि मतलब रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होती है ना, जिससे हम पास करते हैं, मान्यता प्राप्त जिसको कहते हैं। तो अगर किसी की दीक्षा होगी उसको अब वैष्णव स्वीकार करना चाहिए। हम्म। अब इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिसकी दीक्षा हुई है, सब तो विधि विधानों का प्रॉपर पालन नहीं करते। कुछ लोग तो दीक्षा लेने के बाद भाग जाते हैं, मंदिर में ही नहीं दिखते। अब जिन लोगों की दीक्षा हुई उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो विधि विधानों का बहुत सख्ती से पालन करेंगे। जितनी गुरु ने बोल दिया उतनी माला करनी करनी है, जप माला पे। और मन में सोचना है कि मैं कैसे दूसरे लोगों के आगे प्रचार कर सकता हूँ। हम्म। बहुत गंभीरता से ले जो भगवान की सेवा को। ऐसे वैष्णवों को जो गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, जाप करते हैं, जो भी 16 माला जब बोला गया है, नियमों का पालन करते हैं और मन में सोचते हैं कैसे अधिक से अधिक प्रचार कार्य में योगदान दूं, ऐसे भक्तों को उत्तम अधिकारी समझना चाहिए, उनको मित्र बनाना चाहिए, ऐसे लोगों को। अब आपने किसी ऐसे व्यक्ति को मित्र बना लिया जो भक्ति में बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा नहीं है। अब वो बोलेगा, अब कथा में तो कहते हैं, अब गीता में तो लिखा है कि भगवान को भोग लगा के ही खाओ। किसी ऐसे व्यक्ति को मित्र बना लिया जो खुद भी भोग लगा के नहीं खाता। अब वो आपको भी प्रोत्साहित करेगा कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ कभी कभी तो खा लेते हैं, ऐसे क्या, तुम लोग तो बहुत व्रत लेके बैठे हो। या वो खुद भी कभी कभी माला करता है, कभी कभी छोड़ देता है, नहीं करता, थोड़ा बीमार हो गए, कुछ भी हो गया तो माला छूट जाती है। तो अगर ऐसे भक्तों की संगति करेंगे तो हम लोग ये सोचते हैं, देखो वो भी तो नहीं कर रहा, तो मुझे करने की क्या जरूरत पड़ी है। तो हमारा मन नेगेटिव बात को बहुत जल्दी कैच कर लेता है, पॉजिटिविटी को कैच करने में थोड़ा समय लगता है। तो जैसा अगर किसी ऐसे भक्त के साथ रहेंगे जो कभी नियमों का पालन करे, कभी छोड़ दे, तो हम भी ऐसे ही बन जाएंगे। रादर देन हम ऐसे भक्तों के साथ रहें जो कि बड़े दृढ़ हैं अपने व्रत में, बड़े दृढ़। मंदिर में आप देखते हैं ना, कितने लोग हैं कार्तिक मंथ में एक समय भोजन करते हैं, या फिर एकादशी का प्रसाद ही लेंगे, या पूरा महीना नमक ही नहीं खाते। तो जब ऐसे भक्तों की संगति करेंगे तो आपके मन में भी होगा कि इस बार मैंने कार्तिक का व्रत नहीं रखा, इनको देख देख के आपका मन भी करेगा कि मैं भी व्रत रखूं, है ना। तो ऐसे भक्तों की संगति करनी चाहिए जो भक्तों की भक्ति में बड़े हुए हैं। जैसे मैंने अभी क्लास में बताया था ना, परसों की क्लास में बताया था, गीता की क्लास में, कि एक जन्माष्टमी का जो व्रत है वो 20 करोड़ एकादशियों के बराबर है, 20 करोड़ एकादशियां। तो किसी ने 20 करोड़ एकादशियां रखी और एक जन्माष्टमी का एक व्रत रखा, वो सबसे उनसे ऊपर है। तो ये बात तब पता लगेगी, भक्तों की संगति में पता लगेगी ना, तो नेक्स्ट टाइम इंसान बोलेगा कि भाई साल में एक दिन तो कम से कम मैं बिना भोजन के रह ही सकता हूँ। अगर वाकई में इसका इतना प्रभाव है,
क्योंकि ये हमारे कहने में नहीं है, ये तो भविष्य पुराण में लिखा हुआ है, पुराणों में गलत बात तो कोई लिखी नहीं हुई। तो कम से कम साल में एक दिन तो व्यक्ति जन्माष्टमी का व्रत कर ही सकता है। और अगर नहीं भूखा रहा जा रहा तो व्रत का इतना सारा मिलता है आजकल तो सामान, अब ले लो, खा पी के व्रत रख लो भाई, और क्या किया जा सकता है, लेकिन रखो। लेकिन पता कैसे चलेगा इन बातों का, जब भक्तों की संगति करेंगे। हाँ, तो ये यहाँ पे बताया गया है। आगे कहते हैं, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक भक्त कृष्ण के प्रति आसक्त हो जाता है, चैतन्य चरितामृत अंतिम लीला होना चाहिए था, 4.192 में वर्णित है। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसमर्पण। दीक्षा के समय जब कोई भक्त पूरी तरह से भगवान की सेवा में आत्मसमर्पण कर देता है तो कृष्ण स्वयं ही के समान ही स्वीकार करते हैं उसे। तो यहाँ पे कहा गया है कि जब व्यक्ति की दीक्षा हुई तो पूरी तरह से अपने आध्यात्मिक गुरु को सरेंडर करना चाहिए। जो अपने आध्यात्मिक गुरु को दीक्षा के समय पूरी तरह से सरेंडर करता है, भगवान उसे स्वीकार करते हैं। हम्म। तो जिनकी दीक्षा हो गई है, जो जिनकी दीक्षा होने वाली है, बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी क्रांति है जीवन में दीक्षा लेना, अध्याय किसी प्रमाणिक गुरु से। तो गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलना है। सिर्फ दीक्षा लेने के लिए दीक्षा नहीं लेनी। गुरु जी ने पूछा वहां पे 16 माला करते हो, हाँ जी करते हैं, और यहाँ पे पता लगा हफ्ते में 4 दिन माला ही नहीं हो रही। ऐसा नहीं। और हमारे कितने ऐसे इस्कॉन में या बाकी जगह पे भी आप देखोगे कि लोग हैं साधु महात्मा भी हैं या वैष्णव भी हैं, जिनकी शारीरिक अवस्था ठीक नहीं है। कई के लोग तो ऐसा है कि 16 माला करने में, क्योंकि वो बीमार है नहीं कर पाते, तो 16 माला करने में 6-7 घंटे लग जाते हैं। कई लोगों को मुख से निकलता नहीं है, बीमार बहुत है, फिर भी वो अपना नियम पूरा करते हैं। तो जब वो लोग पूरा कर रहे हैं तो हमें भी पूरा करना चाहिए। हम तो ठीक ठाक बैठे हैं, अभी तो फिलहाल ठीक ही हैं सारे। तो नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए, गुरु के प्रति आत्मसमर्पण करना चाहिए, गुरु जो कहते हैं उसकी आगे का उनकी आगे का पालन करना चाहिए। अगर ऐसा करोगे तो भगवान कृष्ण आपको स्वीकार कर लेंगे, ये बताया गया है। यहाँ तक हम लोगों ने श्लोक को पढ़ लिया है, बाकी हम कल करेंगे क्योंकि आज तो समय होने वाला है। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रश्न है? नहीं है? ठीक है जी। तो कल की कथा में फिर से भेंट होगी। हरे कृष्ण।